हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था सिमिलैरिटी, और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम। और शुरू करने के पहले हम थ्योरम क्या है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस सेट आपका 2.1 है उसमें आपको दो प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, दो थ्योरम यूज़ होने वाला है। पहला थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा थ्योरम लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये दोनों थ्योरम क्या है वो हम समझेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। अगर से आपको ये बेसिक आएगा, थ्योरम आपको समझ में आ गया कि थ्योरम कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है, तो आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी के साथ में है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका पाइथागोरस थ्योरम है और आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। थ्योरम कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। बस हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा एंड तक का देखिएगा ताकि आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, है ना, या पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे थ्योरम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे थ्योरम बोल रहा है। तो लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होगा। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज ABC। अब राइट एंगल मतलब क्या होता है, राइट एंगल तो कोई भी एक एंगल क्या रहेगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल भी सपोज क्या हो गया 90 डिग्री। इतना आपको ध्यान देना है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज़ होगा, ओनली इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली इन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, बच्चों को वही डाउट होता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि हाइपोटेनस क्या है। तो देखो बहुत आसान है, जो भी 90 डिग्री रहेगा, जो भी क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसके सामने की साइड कौन सी है, AC। देखिए ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड, AB BC AC। तो 90 के सामने कौन सी साइड है, AC। तो हमेशा 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या AC, यहाँ पे क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू लिखा है ना। फिर क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग 2 साइड। इसकी रिमेनिंग 2 साइड कौन कौन सी है, सपोज ये साइड 1 है S1, रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर, तो S1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बढ़ा है, सम आया है। सम का मतलब क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 2 साइड का सम का स्क्वायर। तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो देखिए एक साइड तो हो गई तुम्हारी हाइपोटेनस हो गई, बची 2 साइड ना, 2 साइड के स्क्वायर, इसका सम कर दो। तो यहाँ पे साइड 1 कोई भी ले लो आप, सपोज यहाँ पे AB लिख देते हैं। तो S1 कितना है, सपोज AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यही आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। आपको ये आना चाहिए तभी आपको प्रैक्टिस से 2.1 आएगा। अब ये क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये देख लेते हैं। तो ये तो आपने कॉन्सेप्ट 8-9 में सीखा था, तो आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आता होता है। ये आपके लिए क्या एकदम नया है। तो चलो यहाँ पे भी ये भी देख लेते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब भाई ये भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये भी कहाँ पे यूज़ होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक सपोज ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, राइट एंगल किस पे है, सपोज B पे है। तो एंगल B कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे AC, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC। तो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर सेगमेंट। तो यहाँ से एक आप 90 डिग्री से क्या बना दो, एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो। अगर से परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगर से कोई परपेंडिकुलर लाइन जाती है ना तो वो भी कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको दे देते हैं पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट को हम लोग दे देंगे D, है ना। क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या, ये पूरे का मतलब क्या, ये 3 लाइन का मतलब क्या। चलो इसका मतलब ये है कि ये जो BD है ना, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका स्क्वायर। जो ये परपेंडिकुलर है ना, इसका स्क्वायर कर दो, BD स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, BD स्क्वायर, है ना, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इंटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। अब ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना, इसने क्या किया, हाइपोटेनस को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड किस में किया है, AD पॉइंट में इंटू DC पॉइंट में, AD इंटू DC। तो ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। तो BD स्क्वायर है ना, जो परपेंडिकुलर बनाया आपने ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस को जो डिवाइड किया उसको आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है AD इंटू DC। तो ये आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। अगर से आपको ये परपेंडिकुलर सेगमेंट दिया है तो आपको यूज़ करना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर से आपको परपेंडिकुलर सेगमेंट नहीं दिया है, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर से आपको दो साइड दी गई है, दो साइड दी गई है और आपको कोई एक साइड फाइंड करना है तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको ऐसा परपेंडिकुलर सेगमेंट दिया हुआ है तो आपको यूज़ करना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए यहाँ पे इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं फटाफट। चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला सवाल देखते हैं। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आपको आता है, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो 6 सवाल हैं, 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैं 4 आपको कराऊंगा, बाकी 2 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या लिखा हुआ है, 3 5 4। सिंपल है, सबका स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो अगर अब देखिए ध्यान से देखिए, जो दो छोटे नंबर है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है, 5। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। और सबसे छोटा कौन सा है, 9 और 16 है। अगर से इन दोनों छोटे वाले को प्लस करेंगे और 25 आपका आंसर आता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कुछ समझ में आया। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके जो छोटे जो 2 नंबर हैं उसका स्क्वायर करना है आपको। छोटे जो 2 नंबर है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। छोटे नंबर कौन कौन से, 3 और 5, 3 और 4 है, 3 और 4 ये छोटे नंबर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 16 और 9 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जो बड़े नंबर का स्क्वायर करा आपने, कितना आया, 25। अगर से दोनों को प्लस करने पे 25 आता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर से नहीं आता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 16 + 9 कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये है ना। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। दोनों का आंसर क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, है ना। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर। हम दोनों जो बाकी के 2 नंबर इसका स्क्वायर किए, उसका सम किए, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। चलिए 4, 9, 12, तो सबका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। फिर यहाँ पे क्या है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। ठीक है, 144। अब यहाँ पे देखते हैं छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 9 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए आंसर, 144 आना चाहिए। देखते हैं 144 आ रहा है क्या। तो 6 + 1 7, 8 + 1 9, 97। तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 का स्क्वायर, है ना। क्या है, इसके इक्वल नहीं आया है। 144 आता तो इक्वल आता, लेकिन 144 नहीं आया, कितना है, 97 आया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। देयरफॉर 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर से इक्वल आ जाता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो अभी यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटे नंबर कौन कौन से, 5 और 12। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना है, 144। देखते हैं 169 आता है क्या, 5 + 4 9, 2 + 4 6, ये 169 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर।
और ये पूरा स्टेटमेंट आपको क्या करना है, पहले वाला कॉपी करना है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। ये पूरा यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 24 और 70। इसका स्क्वायर करते हैं। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बच्चों। नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे, 24 है ना, तो 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 24, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 70 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 0 है तो 2 0 लगा दो। फिर लास्ट में क्या लिखा है, 74 का स्क्वायर कितना होता है, 5476। कितना होता है, 5476। अभी क्या करना है, हम दोनों ये दोनों छोटे नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। अगर से 5476 आता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 576 प्लस 4900, देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 7 4 5। तो ये कितना हो गया, 5476 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 74 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पूरा स्टेटमेंट कॉपी करेंगे। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। देयरफॉर 24 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये आपका 4th तक कंप्लीट होता है। 5th और 6th का है आपका होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। क्या लिखा हुआ इन फिगर MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सेगमेंट जो गिवन है बच्चों वो लिख लेने का। NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। मैंने आपको क्या बताया था, सोचो क्या बताया था। मैंने आपको बोला था कि अगर से आपको परपेंडिकुलर आ गया सेगमेंट, अगर से क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे। तो आपको वहीं से अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये कीवर्ड पकड़ के रखना है। आपको डायरेक्टली दिया नहीं रहा कि हाँ भाई आओ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करके आंसर निकालो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आंसर निकालो। आपको फिगर को देख करके, जज करके, क्वेश्चन को देख करके, समझ करके जो आपको थ्योरम का यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। फिगर में भी आपको दिख रहा है ये इसके क्या है, हाइपोटेनस की क्या है, 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, MP। तो ये सेगमेंट क्या है, हाइपोटेनस की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर से परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या है, ये जो सेगमेंट है इसका स्क्वायर, यहाँ पे NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MQ। हाइपोटेनस को डिवाइड करना है ना ये, तो MQ इंटू क्या हो जाएगा, QP। MQ इंटू QP। तो NQ यहाँ पे दिया है क्या, कहीं NQ यहाँ पे कहीं दिया नहीं। अच्छा यही तो फाइंड करना है, यही तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ कितना दिया है यहाँ पे, MQ 9 दिया है, और QP कितना दिया, 4। तो चलिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो NQ का स्क्वायर 9 4 कितना होता है, 36। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, NQ, सिर्फ NQ चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, NQ। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, स्क्वायर रूट आता है। तो NQ कितना आ गया, 36, इसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो NQ कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये फाइंड हो गया। चलिए यहाँ पे 3 वाला देखते हैं। सेम ऐसे ही है, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बस फिगर को खाली चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल, सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है, एंगल QPR कितना दिया, 90 डिग्री दिया है, QPR 90 डिग्री। अब देखिए वापस यहाँ पे आ गया, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है सेगमेंट QR के। यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। जब मैंने बताया कि परपेंडिकुलर वर्ड आ गया है, दिया हुआ है, तो आपको क्या यूज़ करना है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ GM बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लगाएंगे बच्चों, PM का स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, देखो 90 डिग्री, इसके सामने ये हाइपोटेनस QR। तो QM इंटू QR, हाइपोटेनस को डिवाइड करता है ना, तो QM इंटू MR, QM इंटू MR। क्या फाइंड करना है, QR, अपने को QR चाहिए, वो बाद में देखते हैं। तो पहले PM कितना दिया, 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM कितना दिया, 8 इंटू MR, 10 का स्क्वायर 100, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू MR। डिवाइड करो, 4 2 8, 4 25 100, तो
25/2, 25 का आधा कितना होता है 25 है ना, और यहाँ नीचे कितना है 2 है, तो 25 का आधा कितना आएगा 12.5। तो MR कितना आ गया बच्चों 12.5, ये कितना आ गया 12.5 आ गया। अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को QR फाइंड करना था। अब ये QR किससे किससे बना हुआ है, QM प्लस MR से, तो QR की वैल्यू आ जाएगी। QM कितना दिया देखिए 8 और MR कितना दिया है 12.5, तो QR कितना आ गया 12.5 प्लस 8 कितना आएगा 20.5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी फिगर फाइंड RP एंड PS। RP की वैल्यू फाइंड करना है और PS की वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर से देखोगे आप, तो एंगल S है यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल P कितना दिया है 30 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, ये दोनों चीज़ क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे देयरफॉर रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग एंगल कौन सी एंगल बची, एंगल R कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना आएगा 120 प्लस 60 कितना आएगा 180, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल R कितना हो गया 60 डिग्री। अब आपको एक थ्योरम पता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी है, PS या RS है, सॉरी RS, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है RS, इज इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस। अभी समझ में आएगा ये क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। आपने एक थ्योरम पढ़ा है 9th में 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है, 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी है, SR है या RS है। 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस की क्या होती है, हाफ होती है। हाइपोटेनस की क्या होती है, हाफ। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा, ये हो जाएगा। तो RP, तो RS कितना दिया यहाँ पर 6, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हाइपोटेनस के यहाँ पे क्या है RP है, क्या है RP। तो बेसिकली RP की वैल्यू कितनी जाएगी 6 to the 12 आ गया आंसर। तो एक थ्योरम से आ गया हमारा 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस की क्या होती है, हाफ होती है। उसी तरह जो 60 डिग्री के सामने साइड होती है, 60 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, SP है। 60 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, SP या PS है ना, या PS क्या होती है वो √3/2 इंटू क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है, 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री ये है ना, इसके सामने की साइड है, साइड क्या है यहाँ पे PS, वो √3/2 इंटू क्या होती है, हाइपोटेनस। तो PS इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे RP, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे RP। तो PS इज इक्वल टू √3/2 इंटू RP की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, 12। तो 2 6 12। तो फाइनली PS की वैल्यू कितनी आएगी 6√3। PS कितना आ गया 6√3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बहुत एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 वाला देखते हैं। फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन फिगर कंप्लीट द एक्टिविटी कंप्लीट करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, AB इज इक्वल टू BC है ना, मतलब AB और BC क्या है, बराबर है। अगर से कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी क्या रहेगी, इक्वल होगी है ना। अगर से दो साइड इक्वल होती है, कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर से दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसका मतलब एंगल A और एंगल C क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एंगल B अगर से 90 डिग्री दिया है तो ये दोनों भी कितना होना चाहिए, मिला के 90 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये 45 डिग्री है और ये भी कितना है 45 डिग्री है। तो आपने थ्योरम पढ़ा था, एक 30 60 90 डिग्री थ्योरम था, एक 45 45 90 डिग्री थ्योरम था। तो ये है 30 60 90 के ऊपर है और ये वाला क्वेश्चन किसके ऊपर है, 45 45 90 डिग्री थ्योरम के ऊपर है। तो आपको मैंने 30 60 बता दिया। 30 के सामने की साइड क्या होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है। 60 के सामने साइड क्या होती है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस होती है। अब यहाँ पे देखिए AB और BC क्या है, बराबर है। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये बॉक्स में आप क्या लिखेंगे 45। क्यों आया, समझ में आया। दो साइड अगर से इक्वल है तो दो एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 45 कितना आएगा 90, 90 प्लस 90 कितना आएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू BC 45 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। चाहे 45 के सामने ये साइड है AB है और 45 के सामने यहाँ पे साइड कौन सी है, BC है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, AB इज इक्वल टू BC क्या होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस होता है। क्या होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या यहाँ पे AC है। समझ में आया, समझे। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2
इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना दिया है √8, 1/√2। ये √8 को √8 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 बाहर निकल के क्या बनेगा 2 बचेगा, अंदर क्या रहेगा √2 बचेगा। तो ये 1/√2 को मैंने ऐसे ही लिखा, √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2√2। समझ में आया कैसे आया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 × 1 = 2। तो AB = BC, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए 6 वाला देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर सबसे पहले बनाते हैं बच्चों। तो ये आपका ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको याद है, ये स्क्वायर हो गया ABCD इज अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। अब इसका डायगोनल पता है ना, ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और स्क्वायर की हर एक एंगल कितनी डिग्री की होती है बच्चों 90 डिग्री की। हर एक एंगल कितनी डिग्री की होती है 90 डिग्री। और स्क्वायर की हर एक साइड भी क्या होती है बराबर होती है। स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर भी x सेंटीमीटर। साइड का लेट कर लेंगे x, तो इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर AB = BC = CD = AD सब क्या रहेगी x सेंटीमीटर रहेगी। हर एक साइड क्या होती है इक्वल होती है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या लेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC ये वाली ट्रायंगल देखिए, बहुत ध्यान से देखना ADC। देखिए यहाँ पे अगर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, नाम भी कितना अजीब है पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम क्या बोलता है ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड कौन कौन सी बची AD इसका स्क्वायर प्लस DC इसका स्क्वायर। अब देखिए AC कितना दिया था यहाँ पे 10, डायगोनल है ना, डायगोनल कितना दिया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD देखो कितना है x है, तो x का स्क्वायर प्लस DC भी कितना है यहाँ पे x। सब साइड क्या होती है स्क्वायर की बराबर होती है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2 कितना हो जाएगा ये 50। ध्यान से देखो यहाँ पे x स्क्वायर कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 50 किसका स्क्वायर रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ 25 to the 50 है ना, 25 to the 50 क्यों लिखा, क्योंकि ये बाहर निकल क्या बनेगा 5, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, अंदर क्या बचेगा √2। तो मतलब साइड पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइड, देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड को क्या लेट किए थे x ना, साइड को क्या लेट किए थे x की वैल्यू कितनी आ गई इज 5√2 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई 5√2 आ गई। अब क्या निकालना है पेरीमीटर भी निकालना है। क्या निकालना है पेरीमीटर, बहुत आसान है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है भाई 4 × साइड, सिंपल है 4 × साइड। तो 4 × साइड कितनी आई है 5√2, तो 4 5 20√2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया पेरीमीटर कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इन फिगर DFE एंगल DFE कितना दिया 90 डिग्री दिया है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है FG इज परपेंडिकुलर टू ED। अरे वाह, जब आपको ये वर्ड आ जाए परपेंडिकुलर वाला तो क्या यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है बाई थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आग बंद करके लगाओ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, FG इज परपेंडिकुलर टू DG है ना। तो यहाँ पे तीन चीज़ फाइंड करना है, EG फाइंड करना है, FD फाइंड करना है, EF फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर से यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FG का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा FG का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा DG इंटू यहाँ पे क्या है E है, DG इंटू DG इंटू GE। तो FG यहाँ पे कितना दिया 112, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू DG कितना दिया 8 इंटू GE कितना यहाँ पे फाइंड करना है, GE क्या करना है फाइंड। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू GE। कैंसिल करो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 36 और 2 18 ज़ा। तो GE की वैल्यू कितनी आ गई 18।
तो जी कितना आ गया यहाँ पे 18 आ गया ये। तो जी क्या ई जी है ना, ई जी बोलो या जी बोलो। तो पहला वाला हम लोग को फाइंड हो गया, पहला वाला डन है ना, जॉब 1 इज कंप्लीट। अभी हम लोग को फाइंड करना है एफ डी। एफ डी कहाँ है भाई, ये है। तो एफ डी अगर से बोला है तो ये ट्रायंगल ले लो भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी जी एफ, इन ट्रायंगल डी जी एफ, एंगल डी जी एफ कितना दिया है 90 डिग्री। तो अगर से ये 90 डिग्री दिया है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अभी ये हाइपोटेनस चेंज आएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है ना, यहाँ पे कोई ऐसा बना नहीं है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बनाया। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर। ये ट्रायंगल लिए ना, तो साइड 1 क्या जाएगी डी जी, है ना। तो सपोज डी जी ले लो तो साइड 1 प्लस जी एफ क्या ले लेंगे, या एफ जी, जी एफ या एफ जी साइड 2 ले लेंगे, इसका स्क्वायर। तो डी एफ कहीं दिया है क्या, डी एफ नहीं, तो डी एफ ही तो हम लोग को फाइंड करना है। डी एफ बोलो या एफ डी बोलो, है ना, या एफ डी बोलो या डी एफ बोलो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी कितना है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस जी एफ कितना यहाँ पे दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, कितना आएगा 4 4 8 6 4 10 2 1 1 1 2। तो एफ डी का स्क्वायर कितना आ गया 208। तो एफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसका फैक्टर निकालो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल है, 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 26 ज़ा, 2 13 ज़ा और 13 1 ज़ा। कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो पेयर बनाएंगे, दो का पेयर, एफ डी इज इक्वल टू 2 है ना, इंटू 2 2 से कितना हो गया 4, तो ये 4 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा √13। जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में लिख दो, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में। तो दो का पेयर बना, स्क्वायर है ना, यहाँ पे सिखाया था आप लोगों को मैंने। तो 2 एक बार लिखेंगे, वापस से 2 है तो एक बार लिखेंगे, 2 2 4 √13। तो एफ डी की वैल्यू आ गई 4√13। तो सेकेंड वाला भी टास्क हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, ई एफ बचा है, तो वापस से लेंगे इन ट्रायंगल, अभी वाले ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल एफ जी ई, इन ट्रायंगल एफ जी ई है ना। तो एफ जी, ये जी कितना है 90 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल एफ जी ई कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो क्या यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर सिर्फ परपेंडिकुलर दिया रहता तो हम लोग क्या यूज़ करते, ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यही ट्रायंगल है। मैंने आपको बताया था, जब आपको 2 साइड गिवन है, देखो एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है, ये साइड हम लोग को फाइंड करना है। जब 2 साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बस एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अभी ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर या जी ई का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। तो ई एफ का स्क्वायर ये हम लोग को फाइंड करना है, ई एफ का स्क्वायर ये कितना दिया था 18 का स्क्वायर प्लस ये कितना था 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ई एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 4 2 6 3 1 4 468। तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सेम ऐसा फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालो भाई 468, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। फिर यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 10 11, 2 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अब मैंने क्या बताया, पेयरिंग करेंगे 2 और ये 3, 2 3 ज़ा 6, कितना हो गया 6। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 13 अकेला है ना, इसका रूट में नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 6√13 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले, बनी तो है नहीं तो बनाना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल है सपोज ABCD, है ना। अब यहाँ पे डायगोनल फाइंड करना है, तो सपोज ये एक डायगोनल हो गया, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, सपोज ये लेंथ है 35 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की हर एक एंगल 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे
वैसे ही रेक्टेंगल की यहाँ पे क्या है, एंगल डी, ये वाली एंगल कितनी है, 90 डिग्री है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे DC कितना दिया, लेंथ कितनी दी गई है, DC 35 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए 12 सेंटीमीटर, तो चाहे आप BC बोलो या तो फिर AD बोलो, है ना। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, रेक्टेंगल की इक्वल होती है। अगर से ये 35 है तो ये भी 35 रहेगा, ये 12 है तो ये भी 12 रहेगा। आपको प्रॉपर्टी तो पता होगी, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे DC बोलो या फिर BC बोलो, DC बोलो या तो फिर AB बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल देखो, हम लोग को क्या फाइंड करना है, डायगोनल। इन ट्रायंगल ADC, है ना, एंगल ADC कितना दिया है, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था, अगर से दो साइड गिवन, दो साइड पता है, ये साइड हम लोग को क्या है पता है, ये साइड क्या हम लोग को पता है। तीसरी साइड कौन सी हो गई, डायगोनल हो गया, ये फाइंड करना है। तो क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर। साइड वन क्या है, सपोज यहाँ पे AD है, AD का स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, साइड टू क्या सपोज DC है, DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है 12, इसका स्क्वायर प्लस DC कितना है 35, इसका स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, कितना होता है 1225, प्लस करो 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3 और ये 1। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 1369। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, AC। तो यहाँ पे अगर से AC लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, जब से यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 1369, ये भाई बताइए किसका स्क्वायर रूट है, बहुत आसान है, इसका है 37। कैसे आया, इतनी जल्दी कैसे आया, तो आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखनी है, वहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि आप इजीली जो है सेकंड बार में देखते साथ ही आप कैसे जो है किसी का स्क्वायर रूट या किसी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है IMP। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आपको ये प्रूफ करना है। बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो गिवन है ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लेंगे एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PRQ, एक ट्रायंगल ले लेंगे PRQ, ये बड़ी वाली ट्रायंगल है ना PRQ। तो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल PRQ 90 डिग्री दिया है। जब भी 90 डिग्री देखो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा PQ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं QR का स्क्वायर ऐसे ही लिख देता हूँ, QR का स्क्वायर, अगर से ये प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो PQ का स्क्वायर, ये क्यों किया आपको आगे समझ में आएगा, माइनस PR का स्क्वायर, इसको दे देंगे 1। मैंने कुछ नहीं किया, QR का स्क्वायर यहीं पे रहने दिया, ये प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों किया आपको आगे समझ में आएगा, पता है ना, आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल PRM, तो एंगल PRM भी कितना है 90 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कितना काम का है देखो, पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PRM, देखो ये वाले ट्रायंगल देखो, तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, ठीक है, इसको दे देंगे 2। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, ये देखने के लिए थोड़ी दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M जो है QR का क्या है, मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि RM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR। RM जो है QR का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मान लेते हैं QR कितना है 10 है, तो RM कितना हो जाएगा 5, तभी तो मिड पॉइंट हुआ ना। मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, जितना RM रहेगा उतना MQ रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो यहाँ पे देखिए जो RM है ना, इसकी जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये वाले में, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ 3। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM की जगह पे मैं लिखूँगा हाफ ऑफ QR। लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे इसका स्क्वायर,
क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। समझ में आया? ये जो आर एम है ना, इसके यहाँ पे मैं ये लिख दिया, हाफ ऑफ क्यू आर लिख दिया इसके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्यू आर का, इसका भी स्क्वायर लगाएंगे ना। अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ क्यू आर स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ क्यू आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्यू आर स्क्वायर क्या था? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर प्लस ये क्यू आर स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1। क्या दे देंगे? फ्रॉम 1 से आया ना ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम 1। तो अब ध्यान से देखो 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4pr स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, 4pr में से एक pr जाएगा, कितना बचेगा? 3pr बचेगा, 3pr स्क्वायर और प्लस क्या बचा यहाँ पे pq स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ क्या कर रहा था? pq स्क्वायर, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। यही हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। वापस से एक बार समझा देता हूँ, वापस से ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना बच्चों, 2 ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल PRQ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, PRQ एंगल PRQ 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं QR स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूँ, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब एक छोटी ट्रायंगल लेंगे PRM, है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। अब देखो M जो है मिड पॉइंट भी दिया है, M क्या है? मिड पॉइंट है, तो RM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ QR हो जाएगा, है ना, क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट है। मान लेते हैं 12 है, तो ये कितना होगा? 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया। अब जो ये हाफ ऑफ QR है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या, RM की वैल्यू क्या करता हूँ? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM की यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ QR। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, QR का स्क्वायर। अब 4 से पूरी इक्वेशन को क्या गया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पे जो QR स्क्वायर था, है ना, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया उठा के, यहाँ इसके यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब 4pr में से PR जाएगा, कितना बचेगा? 3pr, PQ यहीं पे लिखो, 3pr इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है, आपको खुद से ट्राई करना है, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ में, हमारे चैप्टर फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।